हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स लेने वाले हैं और 3/3 की मैट्रिक्स से हम उसका इन्वर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और ये टॉपिक मैं आपसे ऑलरेडी 2/2 की मैट्रिक्स का कल की डेट में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही, जो आपका बोर्ड का पेपर आप दोगे आगे चलकर 2021 में। आई होप पेपर हो तो उसमें आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा आई थिंक, क्योंकि ये हर बार मोस्टली रिपीट होता ही है, बट इस साल शायद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। तो हम इसी के बारे में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। तो पूरा डिटेल से समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आपका ए वाली मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3/3 की मैट्रिक्स है, उसमें आपके 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो हमें पता है जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो वी यूज़ A = I है, राइट। और क्यू करते हैं और कॉलम में कौन सा करते हैं ये भी हमने कल डिस्कस किया था। इसकी बाकी थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको बाद में कभी डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं इसको कि कैसे ये आपका कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले चीज़ मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगा। तो यानी इसको आप ये A आपने यहाँ पे लिख दिया और I आप इसको बना लो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A, राइट। अब तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, एकदम से क्वेश्चन के ऊपर टूट नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका 2 है इसको 1 बनाओगे, फिर उसके नीचे जो आपका -5 है उसको 0, देन आपका ये -3 को 0, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा या आपका ये पहले 1 बन जाए या यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो 1 बन जाए। तरीका ये याद रखो, पहले ये 1 0 0, तीसरे स्टेप पर आपने इसको 0 बनाया, फिर आप क्या करो यहाँ पे अब 1 बनाओ, ठीक। ये आपका 4th स्टेप हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बनाओ, फिर इस वाले को 1 बनाओ। तो आप देख रहे हो आपने इसको नॉर्मली क्या कर दिया, पहले वाले को 1, सेकेंड स्टेप में इसको 0, थर्ड स्टेप में इसको 0, फोर्थ में इसको 1, फिर ये 0, फिर ये 1। इतना काम आपने कर दिया स्टार्टिंग में ही, ये प्रोसीजर फॉलो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे, यहाँ पे आपके जो भी नंबर होंगे n1 n2 n3, ये जो भी एलिमेंट्स होंगे इनको 0 बनाना बहुत ही आसान होता है। बट आपने अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो गारंटी है आप क्वेश्चन में अटकोगे। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है क्योंकि इनको बाद में 0 बनाना बहुत ही आसान है। तो बस आप ये स्टेप ध्यान रखना और इसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोला कि मुझे इस R1 वाले में जो ये 2 है इसको 1 बनाना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, R1 में चेंज करूँगा, R1 चेंज टू R1 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, जिस रो में आप चेंज कर रहे हो तो वो तो चेंज होगी, बाकी अदर रो आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो पहले जिसमें आप चेंजेस नहीं कर रहे हो उनको आप एज इट इज़ लिख दो ताकि आप गलती ना करो। तो यहाँ पे -5 3 1 -3 2 3 एज इट इज़, एंड यहाँ पे 0 1 0 एंड 0 0 1 ये आपका एज इट इज़ रहेगा। ओके। अब यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया R1 को, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2, ये आपका 3/2, यहाँ पे आपका ये 1/2, ये 0, ये 0। ओके, आई थिंक इतना क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल था। अब क्या करना है, मुझे इसके नीचे वाले को 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देता हूँ, वरना मुझे बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, R2 में आप चेंज कर रहे हो, R2 चेंज टू R2 + 5R1। मैंने ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 और ये 5, यानी ये प्लस का 5 ये माइनस का 5, जब इन दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे R2 में ऑपरेशन लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 चाहिए था। सिमिलरली मुझे यहाँ पे नीचे भी 0 चाहिए, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 चेंज टू R3 + 3R1, क्योंकि अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर R3 में ऐड कर दूं 3 - 3 यानी 0। क्लियर, आप ऐड कर रहे हो 3 + -3 तो 0 आ गया। तो ये दो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए
R1 में आपने कोई चेंज नहीं किया तो आपका ये एज इट इज रहेगा, 1 माइनस का 1/2, ये आपका 3/2 और ये आपका 1/2, ये 0, ये 0, राइट। और यहाँ पे आपका a आ गया, ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस का 5 प्लस 5 इंटू R1 0। अब यहाँ पे आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लो ताकि गलती ना हो। देखो क्या करोगे, R2 में यहाँ पे कितना है 3, तो 3 प्लस 5 इंटू R1, तो 5 इंटू R1 कितना है माइनस का 1/2, तो ये आपका आ गया 3 माइनस का 5/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 6 माइनस 5/2 और ये आपका आ गया 1/2, तो यहाँ पे आपको मिल गया 1/2। इस कैलकुलेशन को इरेज कर दीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं रखनी है। एक बार सॉल्व किया, इसको आप रफली सॉल्व कर लो या नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके साइड में आप रफ पन्ना बना लो और वहाँ पे इसको सॉल्व करो, और हो सके तो आप पेंसिल यूज़ करो क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेस नहीं घेरना है। और जितने आप इसको पन्ने पलटे होंगे, जितने पन्ने आप लोगे सॉल्व करने में, आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे और एक बार कहीं भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि एक ही पन्ने में या एक बड़ा सा पन्ना लो और उसी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि गलती पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है और एक गलती आपके पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर देगी। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे आपका 1/2 आया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले के लिए खेलना है, तो यानी R2 यानी 1 प्लस 5 इंटू R1 यानी 3/2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस 15/2। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल नोटिस 2 प्लस 15/2 यानी 17/2, तो यहाँ पे आपका आ गया 17/2, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको R3 के लिए प्ले करना है ये रोल। R3 प्लस यानी -3 प्लस 3R1, तो 3 इंटू R1 यानी 1, तो ये तो आपका 0 आना ही था, ठीक है। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1/2, तो यानी 2 माइनस का 3/2, एलसीएम लोगे 4 माइनस 3/2 यानी 1/2, तो ये आपका आ गया 1/2, राइट। उसके बाद आप क्या करो, थर्ड वाले के लिए प्ले करो ये रोल। थर्ड वाले में आपका कितना है, 3 प्लस 3 इंटू R1 यानी 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 9/2, जब एलसीएम लोगे तो 6 प्लस 9/2 यानी 15/2, तो ये आपका आ गया 15/2, राइट। ओके, अब वही खेल आपको यहाँ भी खेलना है, इक्वल की दूसरी साइड, तो 0 प्लस 5 इंटू R1 यानी 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 0 यानी कि 1। समझ रहे हो आप, बहुत सिंपल है, अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दोगे। उसके बाद यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो नॉर्मली यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 प्लस 5 इंटू 0 तो 0। अब R3 के लिए आपको खेलना है, तो R3 में कितना है, 0 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी 3/2। उसके बाद कितना है आपका 0, फिर यहाँ भी 0, तो 0 प्लस 3 इंटू R0 यानी आपका ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 3 इंटू 0 यानी ये आपका 1 आ जाएगा। तो इतना हमने यहाँ पे खेल दिया है और इतना हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी हमें कोई और ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको इरेज कर दिया, बट आप इरेज नहीं करोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है। तो देखो, अब मैंने क्या कहा था कि आप इस वाले को क्या कर लो, 1 बना लो, ठीक है, 1 बना लो, या फिर एक काम करो, ये आपका जो नीचे का 1/2 है, आपको यहाँ पे इजीली 0 मिल रहा है, तो इसको 0 बना लो, ये भी बेटर है। मैंने क्या कहा था, 1 0 0 फिर 1 फिर 0 ना। अब आपको यहाँ पे पहले 0 मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 0 बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे 1 बनाना आसान है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे 2 से, अगर R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। चलो जैसे मैंने आपको स्टेप बताया हम वैसे ही कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2R2, राइट। तो आपका कितना हो जाएगा, R1 में कोई चेंज नहीं तो 1 माइनस का 1/2 ये 3/2, और ये आपका हो जाएगा 0, ये 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 17 आ गया, ये आपका 0, ये 1/2, ये 15/2 एज इट इज़, राइट। सिमिलरली 1/2 एज इट इज़, 0 0, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 5, ये 2, ये 0, ये 3/2, ये 0 और ये 1 एज इट इज़, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 1/1 के नीचे जो 1/2 है इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, R3 में चेंज कर रहा हूँ, R3 चेंज टू R3 माइनस 1/2
R2, क्योंकि अगर मैं इस वाली रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और फिर R3 से उसको माइनस करूँगा तो 1/2 माइनस 1/2 ये आपका 0, मुझे वही करना है। तो चलो मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हाथों हाथ। ये आपका R3 में चेंज हो रहा है तो ये तो आपकी ऊपर की दो रो सेम रहेंगी, 0 1 17, तो यहाँ पे आपका ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो 15/2 माइनस 1/2 इंटू R2 की वैल्यू 17, तो आपका 15/2 माइनस 17/2 यानी माइनस का 2/2 और यहाँ का आ गया, यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 1। ठीक हो गया, तो आपका यहाँ पे आया माइनस का 1। ऑपरेशन बहुत सिंपल हो गए। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे ये भी देख लेते हैं। पहली दो रो में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे आपने क्या किया R3 माइनस 1/2 R2, तो R3 यानी 3/2 माइनस 1/2 R2 यानी 5, तो ये आपका आ गया 3/2 माइनस 5/2 यानी माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1, तो ये आपका आ गया माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, 0 माइनस 1/2 इंटू R2, राइट, तो ये आपका आ गया माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 1 माइनस 1/2 इंटू 0, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैलकुलेशन अगर आपकी परफेक्ट है, आप एलसीएम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आई थिंक मैं मान के चलता हूँ आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप क्लास 12th में हो, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो हम यहाँ तक बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 1 बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, खाली माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ऑपरेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R3 में आपको चेंज करना है, R3 चेंज टू R3 माइनस 1 इंटू R3, राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हटा दो आप यहाँ पे 1 माइनस 1/2 3/2 एज इट इज़, ये 0 ये 1 ये 17 और ये आपका 0 0 ये प्लस का 1, और यहाँ पे आपका क्या होने वाला है 1/2 0 0 और ये 5 2 0 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1, राइट। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, अब आप ये तीन नंबर को आपको 0 बनाना है, राइट, तो किसी भी नंबर को आप पहले 0 बना लो चलेगा। अगर मैं यहाँ पे पहले माइनस के 1/2 को 0 बनाऊँ तो मुझे क्या करना है, R1 में चेंज करना है, तो R1 चेंज टू R1 प्लस 1/2 R2, क्योंकि अगर मैं इस 1 को, ये आपकी जो R2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 1/2 और इसको ऐड कर दूंगा, तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 0, बस ये ऑपरेशन लगाना है आपको। तो 1 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू 17, तो 3/2 प्लस 17/2 यानी आपका हो गया 20/2 यानी 10, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। 3/2 प्लस 1/2 इंटू 17, तो क्या हो गया यहाँ पे 3/2 प्लस 17/2 यानी 17 और 3 20/2 यानी 10। यहाँ पे आपका एज इट इज़ 0 1 17 0 0 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 5 2 0, नीचे के आप पहले सेम लिख दो ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा दो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5, क्योंकि ये ऑपरेशन आपको लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 यानी 6/2 और ये आपका आ गया कट के 3। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 2, तो कट के आ गया 1। उसके बाद ये आपका आ गया 0 प्लस 1/2 इंटू 0 यानी कि 0। बहुत सिंपल चल रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, या तो इस 10 को पहले 0 बना लो या फिर 17 को 0 बना लो, तो आपको एक एक करके ऑपरेशन लगाने हैं। तो मैं इस 10 को पहले यहाँ पे 0 बना रहा हूँ, तो R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1 चेंज टू R1 माइनस 10 R3, क्योंकि अगर मैं थर्ड वाली रो को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर फर्स्ट वाली रो से माइनस कर दूँ, 10 माइनस 10 0, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, पहले नीचे वाले को सेम लिख दो क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, ये 5 2 0, ये 1 1 माइनस 1, ये आपका A। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो ये तो 1 रहेगा, ये 0 रहेगा और यहाँ पे 0, राइट।
अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, 3 माइनस 10 इंटू R3, तो ये आपका आ गया माइनस का 7। ओके, 3 माइनस 10 यानी माइनस का 7। उसके बाद आपको लगाना है 1 माइनस 10 इंटू 1, तो ये आपका आ गया माइनस का 10, माइनस का 9, क्योंकि 1 माइनस 10 यानी माइनस का 9। ओके, उसके बाद 0 माइनस 10 इंटू माइनस 1, तो ये आपका आ गया प्लस का 10। ओके, ठीक हो गया। अब देखो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट, हमें 17 को 0 बनाना है, तो एक लास्ट ऑपरेशन आपको लगाना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अब आपको ऑपरेशन लगाना है, R2 में चेंज करना है, R2 चेंज टू R2 माइनस 17 R3, क्योंकि अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R2 माइनस R3 करूंगा तो 17 माइनस 17 0, तो R2 चेंज टू 17 R3, तो ये आपका आ गया 1 0 0। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं। सिमिलरली यहाँ भी आप लिख दो पहले, माइनस का 7 माइनस का 9 और ये प्लस का 10 और ये आपका 1 1 माइनस का 1 और ये A एज इट इज़। यहाँ पे आपका आने वाला है 0 1 0, क्योंकि 17 माइनस 17 इंटू R3 यानी 17 इंटू 1, तो 17 माइनस 17 0। अब यहाँ पे आपको तमीज़ से लगाना है ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ गलती नहीं होनी, क्योंकि यहीं आपका आंसर आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7, सॉरी R2 में चेंज किया आपने, तो ये 5 माइनस 17 इंटू R3, तो 5 माइनस 17 इंटू 1। ओके, तो ये आपका आएगा 5 माइनस 17 यानी माइनस का 12। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला आपका है 2 माइनस 17 इंटू 1, तो 2 माइनस 15 ना 2 माइनस 17 यानी आपका आ गया माइनस का 15। लास्ट बचा है आपका, फिर आपका है 0 माइनस 17 इंटू R3 माइनस का 1, तो प्लस का 17, तो ये आपका आ गया प्लस का 17। बस यहीं पे आपका आंसर कैलकुलेट हो चुका है। यानी कि अगर मैं इसको ढंग से देखूं, अब यहाँ पे आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फॉर्म आ गई, और यहाँ पे जो चेंजेस होकर मैट्रिक्स आई है यही आपका क्या है, A इनवर्स। तो आपका A इनवर्स कितना आ गया, माइनस का 7 माइनस का 9 ये 10 और माइनस का 12 माइनस का 15 और ये 17 और ये आपका 1 1 माइनस 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, A इनवर्स। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक भी कर लूँ। आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आपका यहाँ पे A इनवर्स कैलकुलेट हो चुका है। अगर आपने प्रोसीजर ढंग से देखा है, अगर इसमें आपको देखने के बाद कोई डाउट नहीं है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप तरीका सीख चुके हो। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप मान के चलो ये आएगा ही आएगा। इसके और में एक क्वेश्चन और आता है, वो एडजॉइन से रिलेटेड है। तो आई थिंक अगर आप इसमें आपका कमांड अच्छा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, अगर आपका इसमें कमांड अच्छा हो जाता है तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। ओके, आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हमें उसका कंसेप्ट डिस्कस करना चाहिए, तो बेझिझक आप अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या अगर हम वीडियो बनाने में कुछ देरी लगा देते हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। हम आपको टाइमली और टाइम से पहले ही हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स आप तक पहले क्लियर हो जाएं, आपके पास कोई डाउट्स ना रहें। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।